Hello everyone, welcome to the channel of RC Campus. So student, this is second part of class 7 science chapter 4 heat और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट थ्री मेथड से ट्रांसफ़र होती है: कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। अभी हम इन तीनों को वन बाय वन डिटेल में रीड करेंगे। You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब एक फ्लाइंग फ्लेम को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो पैन गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। ऐसा इसलिए है कि फ्लेम से जो हीट जो है यूटेंसिल में ट्रांसफ़र हो गई है। When the pan is removed from the fire, अब अगर हम इस पैन को रिमूव करते हैं फायर से, आग से उतार देते हैं, नीचे रख दें, दे इट स्लोली कूल डाउन, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा। नाउ वाई डज इट कूल डाउन, अब ये ठंडा क्यों हो गया है? द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, क्योंकि हीट अभी पैन से सराउंडिंग से चारों तरफ ट्रांसफ़र हो गई है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, तो दोनों ही केसेस में हमें ये समझ में आया, द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, कि हीट हमेशा एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। यहाँ पर क्योंकि हमारा फैन गर्म था, सराउंडिंग में जो एयर है वो ठंडी थी, तो ये यहाँ से ये हीट बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो गई, जिसकी वजह से पैन ठंडा हो गया। इस केस में फ्लेम ज़्यादा गर्म थी, इसके कंपैरिजन में, पैन के कंपैरिजन में, तो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। इसने पैन को गर्म किया और पैन ने आपकी जो आग जो थी वो ठंडा नहीं किया। तो हीट कहाँ से काम फ्लो करती है? तो एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। इन फैक्ट इन ऑल केसेस दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। फिर इन दो केसेस के बारे में, सिर्फ हम इन्हीं दो केसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी हीट हमेशा एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगा। ना पहले पूछती है, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्या इसका ये मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी? इफ़ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज़ द सेम, अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है अगर वो बिल्कुल ही इक्वली हॉट हों, तो हीट कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। नाउ हाउ डज हीट फ्लो, हीट फ्लो करती कैसे है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक एक्टिविटी आपको दी हुई है 4.6। एक रॉड या फिर एक फ्लैट स्ट्रिप लेंगे किसी भी मेटल के, सिर्फ एल्युमिनियम या फिर आयरन की, इस तरीके से, और उसके ऊपर कुछ स्मॉल वैक्स पीसेस, मोम के कुछ टुकड़े इस तरह से फिक्स कर लेंगे, चिपका लेंगे इक्वल डिस्टेंसेस पर। देन इस रॉड को स्टैंड या फिर दो ब्रेक के बीच में ऐसे फिक्स करेंगे। एंड नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, रॉड के दूसरे एंड को गर्म करेंगे। सबसे पहले ये वाला पीसेस मेल्ट होगी और फिर ये वाला, फिर दिस और फाइनली ये, और ये नीचे गिरने लगेंगे। डू दिस पीसेस बिगन टू फॉल, क्या ये पीसेस नीचे गिरने लगे हैं? सो यस, बीच पीस फॉल्स द फर्स्ट, तो कौन सा पीसेस पहले नीचे गिरता है? सबसे पास वाला जो है फ्लेम की, ये वाला, तो ये सबसे पहले नीचे गिरता है। नाउ डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड्स, तो क्या आप ऐसा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हीट सबसे पहले इस वाले एंड में ट्रांसफ़र हुई है, और देन जब जो सबसे लास्ट
में हैं, लास्ट में जो आपने पीस फिक्स किया है सबसे लास्ट में वो गर्म हुआ है, हीट वहाँ तक ट्रांसफ़र हुई है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। नाउ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर एंड टू द ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नो एज कंडक्शन। कंडक्शन ये आपका डेफिनेशन है, कंडक्शन की आपकी ये डेफिनेशन होगी। सॉलिड्स में एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जब हीट ट्रांसफ़र होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। इट्स सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड में जनरली कंडक्शन से के प्रोसेस से ही हीट ट्रांसफ़र होती है। अभी क्या सभी सब्सटेंसेस हीट को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। आपने ऑब्जर्व किया कि मेटल की जो पैन है जिसे कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसका हैंडल जनरली प्लास्टिक या फिर लकड़ी का होता है। क्या आप गरम पैन को लिफ्ट कर सकते हैं उसके हैंडल से पकड़ के विदाउट गेटिंग हर्ट? सो बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक और ये लकड़ी ये दोनों ही हीट को कंडक्ट नहीं करता है, जिसके वजह से पैन का जो हैंडल है वो गर्म नहीं होता है। एक और एक्टिविटी आपको दिया है, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। एक बीकर पैन में या पानी गर्म कर लेंगे, उसके बाद कुछ आर्टिकल्स आपको कलेक्ट करने हैं जैसे स्टील स्पून्स, एंड को डिप करेंगे गर्म पानी में और वेट करेंगे कुछ मिनट के लिए। दूसरे एंड को फिर टच करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये दूसरा एंड जो है क्या ये भी गर्म हो गया है। और जो भी आपके ऑब्जर्वेशन होगा उसको टेबल 4.3 में उसको फिल करेंगे। जैसे कि स्टील स्पून्स, ये स्टैंडर्ड स्टील से बनी होती है, जो कि ये एक मेटल है, तो इसका दूसरा एंड भी गर्म हो गया होगा, यानी कि ये हीट को कंडक्ट करता है। उसके बाद दूसरा था प्लास्टिक स्केल, ये प्लास्टिक का बना होता है, जो कि ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल होता है ये, और ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है। तो इसके वजह से स्केल का जो दूसरा एंड है वो गर्म नहीं होगा। देन पेंसिल, जो वुड लकड़ी की बनी होती है, वो भी मेटल नहीं है, तो ये भी इसका भी पेंसिल का जो दूसरा एंड है वो गर्म नहीं होगा, ये भी हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। और लास्ट में था डिवाइडर, ये आयरन लोहे का बना होता है, जो कि एक मेटल है, सो इसका जो दूसरा एंड है वो गर्म हो जाएगा। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देन ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मटेरियल्स हीट को आसानी से पास होने देते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ये भी आपका कंडक्टर्स का डेफिनेशन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। और वो मटेरियल्स जो अलाउ नहीं करते हैं हीट को टू पास थ्रू देम, जैसे कि वुड लकड़ी है या फिर प्लास्टिक, उनमें पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है, जैसे कि प्लास्टिक एंड वुड। और पुअर कंडक्टर्स उसको कहते हैं हम इंसुलेटर्स। सो मटेरियल्स जो हीट को कंडक्टर्स करते हैं, मतलब इजीली पास होने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। और वो मटेरियल्स जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, इजीली पास नहीं होने देते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। पानी और हवा दोनों ही हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। सॉलिड में तो हमने देखा हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कंडक्शन के प्रोसेस से होता है, वो सभी में नहीं होता है, कुछ इंस्टॉलेशन भी होते हैं। अभी हम देखेंगे कि पानी में और हवा में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। लेटेस्ट फाइंड आउट। आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, टेक अ राउंड बॉटम फ्लैक्स। एक फ्लास्क लेंगे जिसका बॉटम राउंड हो, और फ्लास्क अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बीकर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको 2/3 पानी से फिल करेंगे और फिर एक ट्राइपॉड
के ऊपर उसे रखेंगे, या फिर अगर ट्राइपॉड नहीं है कुछ अरेंजमेंट करेंगे। फ्लास्क को आपको इस तरीके से प्लेस करना है कि उसे आप फिट कर सके बाय प्लेसिस कैंडल ब्लोइंग। उसके नीचे एक कैंडल रख के वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल्स। थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक पानी फ्लास्क के अंदर बिल्कुल स्टिल ना हो जाए। देन कुछ क्रिस्टल्स उसमें प्लेस करने हैं ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। ये आपको आपके लैब में मिल जाएंगे, स्कूल के लैब में। पर्पल कलर का एक आपका क्रिस्टल जैसा सब्सटेंस होता है। एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूज अ स्ट्रॉ, और एक स्ट्रॉ को यूज करके बॉटम में कुछ उसके पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को रखेंगे। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल के बिल्कुल नीचे रख के कैंडल को आप जलाएंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं अपने नोटबुक में लिखेंगे। देखिए इस तरीके से करना है। ये फ्लास्क से है, पानी से भरा हुआ है, बॉटम और पोटेशियम से भरा हुआ है, और ये आपका इन्होंने बर्नर यूज़ किया है, और ये आपका ट्राइपॉड है। ये देखिए, ये इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़े टाइम के बाद नीचे का ये पानी जब ये गर्म हो जाएगा, यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देगा पर्पल कलर के बेस में। पर्पल क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम और परमैंगनेट्स है। और ऐसा क्यों है? व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को आप गर्म करते हैं, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, तो नीचे फ्लेम के पास में, आग के पास में जो पानी है वो गर्म होता है। हॉट वाटर राइज अप, गर्म पानी ऊपर उठता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट, और साइड में जो ठंडा पानी है अब वो नीचे आ जाता है सोर्स ऑफ हीट की तरफ, फ्लेम की तरफ। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस, थोड़े टाइम के बाद ये पानी भी गर्म हो जाएगा, ये भी राइज करेगा। देन वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, फिर से जो साइड में जो पानी है वो नीचे जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक सारा जो पानी जो है गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नॉन एज कन्वेक्शन, और ये जो हीट है हीट ट्रांसफ़र का जो मोड है इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होता है कन्वेक्शन के मोड से। नाउ हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? हीट एयर में कैसे ट्रैवल करती है? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? स्मोक किस डायरेक्शन में जाती है? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। हीट सोर्स के पास में, आग के पास में जो हवा है वो गर्म होती है और राइज होती है, ऊपर उड़ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड, और साइड में जो एयर है अभी वो नीचे आ जाती है टू टेक इट्स प्लेस, उसके जगह लेने के लिए। तो कहने का मतलब है एयर में भी हीट ट्रांसफर है, वो भी आपके कन्वेक्शन के प्रोसेस से ही होता है। सॉलिड में ये होता है कंडक्शन के प्रोसेस से, एंड लिक्विड एंड गैसेस में कन्वेक्शन के प्रोसेस से। ओके, ये दो तो हमने समझ लिया। तो इस तरीके से जो एयर है, सो द फ्लोइंग एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी आपको दी गई है जो इस आइडिया को कंफर्म करेगी। एक्टिविटी 4.9, लाइट अ कैंडल, एक मोमबत्ती जलाइए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, एक हाथ को फ्लेम के ऊपर रखिए और दूसरे को फ्लेम के साइड में। इस तरीके से एक हाथ को आप ऊपर रखेंगे और दूसरे को साइड में। अभी क्वेश्चंस है, डू योर हैंड फील इक्वली हॉट? क्या दोनों ही हाथ इक्वली आपके गर्म लगते हैं? आंसर होगा नो इफ़ नॉट। विच हैंड फील हॉटर? कौन सा हाथ आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है और क्यों? सो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये हाथ जो ऊपर की तरफ रखा है ये आपको ज़्यादा गर्म फील लगेगी, और जो साइड में है उसके कंपैरिजन में। और क्यों?
अभी हमने देखा कि हीट ऑफ सोर्स, उसके पास की जो एयर है, इसका यहाँ पे हीट सोर्स क्या है, ये है फ्लेम। इसके आसपास की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी और गर्म हवा वो क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है, हमेशा राइज करती है। तो ऊपर जो आपका हाथ है इसलिए वो आपका ज़्यादा हॉट फील होता है। और देन साइड में जो हवा है, ठंडी हवा, फिर उसकी जगह ले लेगी वो नीचे। नोटिस करिए दैट टूवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। ऊपर की जो एयर है कन्वेक्शन की प्रोसेस से गर्म होती है। देयर फॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील हॉट। ऊपर की तरफ जो हाथ है वो आपको ज़्यादा गर्म फील होगी। ऑन दी साइड्स और साइड्स में हाउएवर द इज नो कन्वेक्शन। साइड में क्योंकि कन्वेक्शन नहीं होता। एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। तो साइड में हवा है वो हमें इतनी गर्म नहीं लगती। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग फिनोमिन। कोस्टल एरिया में, समुद्री तट के पास में जो लोग रहते हैं, एक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वनिमान एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन में, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। लैंड हमेशा पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और ज़्यादा जल्दी ही ठंडा भी होता है। पानी धीरे धीरे गर्म होता है और रात को फिर धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो दिन में सन रेस की वजह से, धूप की वजह से लैंड गर्म हो जाता है लेकिन पानी अभी ठंडा है। सो द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। लैंड के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म हवा हमने देखा कन्वेक्शन की वजह से वो राइज अप होती है, ऊपर उठती है। नाउ द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टूवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जब एयर यहाँ से ऊपर चलेगी तो ये जगह खाली हो जाती है। अभी उस हवा की जगह लेने के लिए, इस स्पेस को फिल करने के लिए, यहाँ पर समुद्र की तरफ से समुद्र के ऊपर जो हवाएं हैं वो ठंडी है। यहाँ से हवाएं चलती है लैंड की तरफ। एंड द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीटेड द साइकिल। और ये जो गर्म हवाएं हैं ये जाती हैं समुद्र की तरफ इस साइकिल की कंप्लीट करने के लिए। तो दिन में क्या होता है, लैंड के ऊपर की हवा गर्म हो गई है, ऊपर गई और यहाँ से वो गई और सी की तरफ, और सी के ऊपर एयर थी वो ठंडी थी। यहाँ पर जब एयर ऊपर गई तो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसको फिल करने के लिए यहाँ से ठंडी हवाएं चलेगी लैंड की तरफ। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। और सी की तरफ से जो ठंडी हवाएं चलती है लैंड की तरफ, इन्हें हम कहते हैं सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, इस ठंडी सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। कोस्टल एरियाज में जो लोग घर बनाते हैं उसकी विंडो वो सी फेसिस में रखते हैं। नेक्स्ट इज एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। और रात को ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है सिचुएशन। द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। पानी अभी जितनी धीरे धीरे गर्म हुआ था उतने ही धीरे धीरे अब वो ठंडा होगा, लेकिन वो लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो लैंड अभी ठंडी है, वाटर लेकिन अभी क्या है, उसके ऊपर की हवा, इसके ऊपर की हवा अभी गर्म होगी। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी। रात में ठंडी हवा चलती है लैंड से सी की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं लैंड ब्रिज। ये सारे आपके डेफिनेशन हैं इसके, जैसे लैंड ब्रिज किसे कहते हैं, सी ब्रिज किसे कहते हैं, ये सभी आपके डेफिनेशंस हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम धूप में बाहर जाते हैं, वी फील वार्म, तो हम वार्म फील करते हैं, हमें गर्मी लगती है। नाउ हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रिचस, सन से ये रीच हम तक कैसे पहुंच रही है। इट के नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन,
ये कंडक्शन और कन्वेक्शन के प्रोसेस से हम तक नहीं पहुंच रही है। एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। हमने अभी दो मेथड जो है देखे हैं हीट के ट्रांसफ़र के। एक तो है कंडक्शन जिसके लिए सॉलिड चाहिए, तो सन और अर्थ के बीच में ना तो कोई सॉलिड है। कन्वेक्शन जिसमें लिक्विडी गैस चाहिए। गैस भी अगर हम देखें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही है। स्पेस के मोस्ट ऑफ द पार्ट में वो भी नहीं है। यहाँ पर जो ये हीट ट्रांसफ़र होकर अर्थ पर आ रही है उसके लिए मीडियम क्या है। फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अभी सन से हम तक हीट आती है, उसके लिए जो प्रोसेस है कंडक्शन या वैक्सीनेशन नहीं है, उसके लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रेडिएशन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय और रेडिएशन से जब ट्रांसफ़र होता है हीट का, उसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में होता है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। मीडियम है या नहीं, रेडियन से तब भी हीट का ट्रांसफ़र होता है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, जब रूम हीटर के सामने आप बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस से आपको हीट मिलती है। अ हॉट utensil keep it away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation। जब आप किसी गर्म बर्तन को फ्लेम से उतारकर नीचे रखते हैं, आग से उतारकर नीचे रखते हैं, तो वो भी उसके अंदर की जो हीट है अपने सराउंडिंग में रेडिएशन के प्रोसेस से ही ट्रांसफ़र करता है। और हमारा जो शरीर है वो भी हीट देता है, सराउंडिंग को रिसीव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। जितने भी हॉट बॉडीज़ हैं वो सभी जो है हीट को रेडिएट करते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, और जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड। एक पार्ट जो है इसका वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, वापस चला जाता है। कुछ पार्ट जो है वो ऑब्जर्व कर लेती है और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट कर देती है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट। अब जो हीट का जो पार्ट है उसमें ऑब्जर्व किया अब जो हीट का पार्ट उसने जो ऑब्जर्व किया है उसके वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। आप धूप में जब बाहर जाते हैं एक अम्ब्रेला लेने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अम्ब्रेला नहीं होगा सनरेज सीधा आपके शरीर पर आएगी, कुछ को आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी और कुछ को ऑब्जर्व करेगी, जिसको वो ऑब्जर्व करेगी, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगी। अभी क्योंकि आपके पास अम्ब्रेला है, सनरेज यहीं पे आ रही है, कुछ को वो रेडिएट कर रहा है, कुछ को ऑब्जर्व कर रहा है, इससे हम गर्मी से बच जाते हैं। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। यू नो दैट इन समर वी क्लॉथ्स। गर्मियों में ज़्यादातर हम लाइट कलर के क्लॉथ पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं और सर्दियों में अक्सर डार्क कलर के क्लॉथ पहनते हैं। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों? लेटेस्ट फाइंड आउट। एक एक्टिविटी और दी गई है आपको। दो आइडेंटिकल एक जैसे टिन कैंस आप लेंगे, एक के आउटर सरफेस को ब्लैक पेंट करेंगे और दूसरे को वाइट, जैसे कि फिगर 1.42 में दिखाया गया है इस तरीके से, एक को ब्लैक और एक दूसरे को वाइट। दोनों में पोर करेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर्स। दिन में धूप में 1 घंटे तक बाहर रखेंगे। उसके बाद मेजर करेंगे टेम्परेचर को। दोनों कैंस में जो वाटर
है उसके टेम्परेचर को। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? सो दोनों के टेम्परेचर में आप डिफरेंस मिलेगा। इन विच कैन, ये जो ब्लैक कलर की कैन है इसमें पानी ज़्यादा वार्मर गर्म होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैन्स, दोनों में आप टच करके भी जो डिफरेंस है पानी के टेम्परेचर में वो फील कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी है, आप फील करेंगे टू कैन्स जो आपने एक्टिविटी 4.10 में यूज़ किया वही वाला। विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सो विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, दोनों में ही पानी डालेंगे इक्वल जो टेम्परेचर का है। उसके बाद दोनों कैंस को रूम में रख देंगे या फिर छाया में रख देंगे। नोट करेंगे कि टेम्परेचर, डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन फिल बाय द सेम अमाउंट? नहीं, इस बार क्या होगा, जो आपका वाइट वाला कैन है, जिस बर्तन है, उसका पानी ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा ब्लैक वाले कंपैरिजन में। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीजन वाई it is more reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes in the summer and dark color cloth in the winter। तो इन एक्टिविटी से हम समझ गए हैं कि विंटर्स में डार्क कलर के और समर्स में लाइट कलर के क्लोथ क्यों पहनते हैं। बिकॉज डार्क surfaces absorb more heat and जो डार्क सरफेस है वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। बी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ इन द विंटर। तो विंटर में वो हमें वार्मर फील करवाता है, तो विंटर में वो हमें वार्मर फील कराता है, इसलिए हम डार्क के क्लोथ पहनते हैं। लाइट कलर क्लोथ जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट को जो इन पर गिरती है और जो कम पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं समर्स में लाइट कलर के क्लोथ को पहनना। ठीक है, वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स। वुल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे पहले तो ऊन हीट का एक पुअर कंडक्टर है और देयर इज एयर ट्रैप इन द बिटवीन द वुल फाइबर्स। वुल फाइबर के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। द एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। विंटर में बाहर की जो सराउंडिंग जो है वो ठंडी रहती है। आपका शरीर वार्मर है जिसकी वजह से जिसके कंपैरिजन में जब आप वुलन क्लॉथ पहनते हैं तो वो आपके बॉडी से हीट है वो बाहर नहीं जाने देती है। जो एयर आपके ट्रैप हो गई है वुलन फाइबर के बीच में, सो वी फील वार्म, इसलिए हम वार्म फील करते हैं। सपोज कीजिए यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर। अगर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, एक या आप मोटा सा ब्लैंकेट ले लें या फिर दो पतले पतले ब्लैंकेट्स दिए जाएं, किसको चूज़ करेंगे और क्यों। दो थिक ब्लैंकेट्स ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी और एयर क्योंकि पुअर कंडक्टर है तो वो हीट को बाहर नहीं जाने देगा। मेंबर याद रखिएगा, दैट वुड बी लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स के बीच में एक लेयर ऑफ भी होगी। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। हम अपने घरों को ठंडा रखने के लिए या गर्म रखने में बिजली या फ्यूल जैसे कोयला है या फिर लकड़ी है उसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसी बिल्डिंग बनाएं दैट आर नॉट अफेक्ट मच बाय हीट कोल्ड आउटसाइड, और जो ज़्यादा अफेक्ट ना हो, बाहर गर्मी है या फिर सर्दी है उससे
दिस कैन बी डन बाय constructing outer wall of building so that they have, अगर ऐसा हो कि हम दीवारें ऐसे बनाएं बिल्डिंग की जिनके बीच में एयर ट्रैप हो, हवा हो, उससे क्या होगा, क्योंकि पुअर कंडक्टर है हीट का, वो अंदर की जो बाहर की जो गर्मी है उसको अंदर नहीं आने देगी, या फिर ठंड है बाहर उसको अंदर नहीं आने देगी। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज नॉट यूज होलो ब्रिक्स, और इसको करने का एक तरीका ये है कि जो ब्रिक्स हैं जो आजकल बिल्डिंग बनने लगी हैं उनमें होलो ब्रिक्स यूज़ करें, होने लगी है, और जो अंदर से खोखली होती है, विच इज़ अवेलेबल दिस डेज, जो कि आजकल अवेलेबल है। ओके, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर 4 ओवर होता है। होपफुली आप सभी को कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।